Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will be start 7th class subject science chapter 10 respiration in organisms. देखिए रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स मतलब कि रिस्पिरेशन इसका मतलब होता है श्वसन तंत्र इन ऑर्गेनिजम्स सजीव प्रजातियां जितनी भी हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। मेनली ह्यूमन बीइंग की हम यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए बिल्कुल हम डिटेल में इसको करने वाले हैं वन बाय वन। तो वन डे भूजो वाज इज वाइटिंग फॉर टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन्स आफ्टर ईयर। देखिए भूजो वेटिंग कर रहा था अपने दादा दादी की जो गांव से मतलब कि काफ़ी समय के बाद शहर आने वाले थे। ही वॉज इन रियली हरी एज वांटेड टू रिसीव दैम्स। देखिए वो वास्तव में उन्हें रिसीव करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। एट दी बस स्टॉप पे पहुंचा। ही रन फास्ट एंड रीच दी बस स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। काफ़ी फास्ट भागा और कुछ मिनटों में बस स्टॉप पे पहुंच गया, बस स्टैंड पे। ही वाज ब्रेथिंग रिपीटली। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वाज ब्रेथिंग सो फास्ट। भूजो वह काफ़ी फास्ट मूव करके गया जिसकी वजह से उसे काफ़ी तेज़ी से सांसें लेनी पड़ रही थी। उसकी दादी ने पूछा, भूजो तुम इतनी फास्ट सांसें कैसे ले रहे हो, इतनी तेज सांसें कैसे ले रहे हो। टोल्ड हर दैट ही कम रनिंग्स। तो भूजो ने बोला भाई वो रनिंग करके आया है, भाग के आया है। तो आल दावे पूरे रास्ते वो भागता हुआ आया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ही वंडर्स वाई रनिंग मेक्स ए पर्सनस ब्रेथ फास्टर। तो पूछता है भी ऐसा क्या होता है जब भागते हैं हम तो हमें सांसें तेजी से लेनी पड़ती हैं। द आंसर टू भूजो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रेथ। तो भूजो के क्वेश्चन से हमें यह भी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रेथिंग इज पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। श्वसन तंत्र का एक पार्ट है, एक भाग है मतलब कि ब्रेथिंग यानी कि सांस लेना। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन के बारे में ही हम श्वसन तंत्र के बारे में ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए वाई डू वी रिस्पायर। क्यों हमें श्वसन की ज़रूरत होती है, किस तरह से हम सांस लेते हैं। देखिए why do we respire? In chapter 2 you learn that all organisms are made of small microscopic unit called cell। हमने ये पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर के सभी जीवों की छोटी से छोटी जो इकाई है वो क्या है शरीर की, मतलब कि जिससे बना होता है वो क्या है यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सेल। और वो बार बार रिपीटेशन होकर पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है शरीर की। ए सेल इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी सजीव या प्रजातियाँ जितनी भी हैं उनके शरीर की जो फंक्शनल इकाई है, स्ट्रक्चर जब बनता है सारे शरीर का, सारी बॉडी का, उसकी फंक्शनल इकाई क्या है, वो क्या है, सेल है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शन सच एज। और सभी जो सेलें हैं सारे फंक्शन करती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट होता है सभी में। ट्रांसपोर्ट मतलब कि उनमें से पानी का या ब्लड का या प्रोटीन्स का, विटामिन का सर्कुलेशन होता है। एक्सीरेशन की ज़रूरत भी होती है सभी की, उसमें से पसीना निकलेगा या मल के द्वारा बाहर निकालता है शरीर से कुछ भी। रिप्रोडक्शन और कुछ सेलों की ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। तो ये सारे फंक्शन सेल के अंदर होते हैं, सभी के अंदर। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीडेड एनर्जी। और ये सारे कार्य करने के लिए हमारी कोशिका यानी कि सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन
व्हेन वी आर ईटिंग, जहाँ तक कि हम खाते हैं, स्लीपिंग है यानी कि सोते हैं, रीडिंग यानी कि पढ़ते हैं, रिक्वायर एनर्जी, सभी कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? वी कैन यू से वाई, देखिए हम देखते हैं क्यों योर पेरेंट्स इंसाइड दैट यू शुड ईट रेगुलरली, तुम्हें सलाह देते हैं तुम्हारे पेरेंट्स कि तुम्हें अच्छा खाना लगातार मतलब कि हमेशा खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर एनर्जी, क्योंकि भोजन के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, जो ये रिस्पिरेशन के द्वारा जब हम सुन लेते हैं तो ये रिलीज होती है एनर्जी। देखिए आगे, therefore all living organisms require to get energy from food, इसीलिए सब सांस लेता है हर जीव, श्वसन करता है भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भोजन की एनर्जी जो है, भोजन जो हम लेते हैं उसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन की ज़रूरत होती है। भोजन को मतलब कि सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है तो वो क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो हम सांस के द्वारा लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रेथिंग है, जब हम सांस लेते हैं। वी ब्रेथ इन एयर, हम अंदर हवा लेके जाते हैं हमारे श्वसन तंत्र के। यू नाउ दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, और एयर में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रेथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो हम बाहर छोड़ते हैं, नाश से वायु जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। द एयर वी ब्रेथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, जो हम वायु अंदर लेके जाते हैं वो पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचती है। अल्टीमेटली टू ईच सेल, मतलब हर एक सेल तक, वे पूरे शरीर के छोटे से छोटे अंग तक, हर पार्ट तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है, वो वायु पहुंचती है जो हम श्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं। इन सेल ऑक्सीजन इज द एयर हेल्प, देखिए जो ऑक्सीजन होती है वो हवा के अंदर होती है भाई, और ये हेल्प क्या करती है, जो भोजन हम लेते हैं, हेल्प इन दी ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हमने भोजन लिया उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर हम जो अंदर लेके जाते हैं श्वसन के दौरान, उसका ब्रेक डाउन करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशंस, जो ये भोजन का सूक्ष्म मतलब कि छोटे उसमें सिंपल पदार्थ में ब्रेक कर देना, उसको डाइजेस्ट कर देना और उसके द्वारा जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हर जगह पहुंचाना पूरी बॉडी तक, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी प्रजातियों के सभी जीवों की सेल के सभी के अंदर ये ऐसा होता है भाई, सेल का जो रिस्पिरेशन सिस्टम सभी जीवों के अंदर होता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अंदर भी ऐसा होता है। इन द सेल द फूड किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में ब्रेक हो चुका है, इज ब्रेकन्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे फिर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, वे वाटर हम यूरिन के द्वारा निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम जब श्वसन बाहर छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और एनर्जी का यूज़ हमारा शरीर कर लेता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है अक्रॉस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करके, तो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन, उस रिस्पिरेशन का नाम, उस श्वसन का नाम क्या होता है भाई, जो एरोबिक होता है, मतलब जिसके दौरान हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो वायु हम अंदर लेके जाते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन, मतलब कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यूज़ के भी फूड कई जीवों में डाइजेस्ट हो जाता है भाई। दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के जो रिस्पिरेशन होता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कुछ जीवों में जो रिस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रिस्पिरेशन।
ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, जैसे ही फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की वजह से, उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है भाई। जैसे ग्लूकोज के रूप में भोजन में लिया विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन क्रिया करके इसे क्या कर देती है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर अलग निकाल दिया, और एनर्जी का हम यूज़ कर लेते हैं। वाटर यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा भी बाहर निकल जाते हैं शरीर से, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा हम बाहर छोड़ देते हैं भाई। यू शुड नाउ दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज यीस्ट, जैसे यीस्ट है, हिंदी में खमीर बोलते हैं इसको, दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर, वो एयर की अब्सेंस में भी अपने आप को जीवित रख लेते हैं। दी आर का अनएरोबस, अनएरोबस मतलब इनके अंदर जो रिस्पिरेशन होता है वो अनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको क्या बोलते हैं, अनएरोबस बोलते हैं उन जीवों को। दी गेट एनर्जी थ्रू अनएरोबिक रिस्पिरेशन, मतलब इनके अंदर रिस्पिरेशन कौन सा होता है, अनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है, मतलब कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ही श्वसन होता है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्राप्ति की उपस्थिति में ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, तो ग्लूकोज अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज। देखिए क्या करते हैं ये भी, यीस्ट क्या करता है, ग्लूकोज जो था उसको यूज ऑफ ऑक्सीजन करके अल्कोहल में ब्रेक डाउन कर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, साथ में एनर्जी, मतलब कि अल्कोहल जो बनती है, शराब बनती है, उसके लिए भी ये यीस्ट जो बैक्टीरिया है वो ही, जैसे हम गुड़ से बनाते हैं या शुगर से जो भी अल्कोहल बनाई जाती है, उसे बनाने में भी यही जो जीव है यीस्ट, उसी का काम होता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल कोशिका जीव है ये यीस्ट, जो दी रिस्पायर एन एरोबिक एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, अनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसका बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, और क्या बनाता है ये, अल्कोहल बनाता है। इनके शराब जो के अंदर भी क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से अल्कोहल होता है। दी आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, जिसकी से शराब या बियर वगैरह बनाई जाती हैं। ओवर मसल्स सेल कैन आल्सो रिस्पिरेट, और मसल सेल, हमारी जो मसल्स की सेल हैं, मांसपेशियों की सेल हैं, कैन आल्सो रिस्पायर अनएरोबिकली, कई बार उनके अंदर भी अनएरोबिक रिस्पायर होता है, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन छोटे समय के लिए। व्हेन दी आर इन टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है या सेलों में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ऐसा होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फास्ट रनिंग हम कर रहे हैं, तो साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं कुछ घंटों के लिए, हैवी वेट लिफ्टिंग उठाते हैं, डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, तो हमारे शरीर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है। देन अनएरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल, तो उस समय हमारी मसल्स के बीच अनएरोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती जितनी की ज़रूरत होती है। मसल्स ऑफ सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है तब अनएरोबिक रिस्पिरेशन के द्वारा। देखिए जैसे ग्लूकोज मसल्स की हम बात करते हैं, अबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही इतनी, तो उस केस में क्या बन जाता है, अभी भी हमारे जो मसल्स के बीच में होता है लैक्टिक एसिड बन जाता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारा शरीर दुखने लगता है, जैसे रनिंग कर रहा है, रनिंग के ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स में रिस्पायर अनएरोबिकली, मतलब कि ऑक्सीजन जो मसल्स के बीच में होती है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनएरोबिकली रिस्पिरेशन होता है। तो देखिए फिर इससे क्या होता है, हैव यू एवर वंडर्स व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, कई बार खिंचाव आ जाता है, या फिर ज़्यादा काम या ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद अगले दिन हमारा शरीर टूटता है, दुखती है मसल्स, तो उसका भी कारण यही है। दी क्रैम्प्स अकर व्हेन द मसल सेल रिस्पायर अनएरोबिकली, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की
जो रिस्पिरेशन हुआ है हमारी मसल्स में उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। द पार्टिकल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड साथ में प्रोड्यूस हो गया और वो लैक्टिक एसिड ही हमारी मसल्स में दर्द करता है। दी एकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काज मसल क्रैम्प्स, जिसकी वजह से उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ आर मसाज, हम या तो मसाज करें ऑयल वगैरह से या फिर गर्म पानी से स्नान करते हैं, जिसके बाद हमें कुछ राहत मिल जाती है। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है, तुम सोच सकते हो भाई कि देखिए गर्म पानी से हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है गर्म पानी से या मसाज करने से। एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज, और मसल्स तक अगर ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुंचेगी और ऑक्सीजन की कमी जो थी वो पूरी हो जाएगी। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो लैक्टिक एसिड का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जिस तरह से फिर वो दर्द नहीं होता पे। हम यहीं तक करेंगे आज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।